नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव में 7 में से एक चरण पूरा हो चुका है। अब नेताओं की नजर दूसरे फेज के इलेक्शन पर जाकर केंद्रित है। पीएम के वार पर विरोधी दलों के नेता जोरदार पलटवार कर रहे हैं। जीत के दावे अभी से ही होने लगे हैं। प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। नजर तमाम खबरों पर दौड़ाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रहार कर रहे हैं। अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर लोगों की गाढ़ी कमाई पर टिकी है। आखिर पीएम मोदी क्यों बार बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर लोगों की संपत्ति लिए जाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। पहले राजस्थान के बांसवाड़ा और अब उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने साफ कहा, देश की जनता की गाढ़ी कमाई पर कांग्रेस के पंजे की नजर है। कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के पैसों की लूट को अपना अधिकार मानती रही है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया। अपने एक्स साइट पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम मोदी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं। कहा, हार देखकर पीएम सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं। इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे। जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव एक के बाद एक फेज पार कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर प्रहार और भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम के वार पर विपक्ष भले पलटवार कर रहा हो, पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर गर्म मौसम में सियासी उबाल जरूर ले आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें सतुआ पीने की सलाह दे दी, जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। चुनाव की लड़ाई, सतुआ पीने की सलाह तक आई। रविवार को कटिहार में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि लालू प्रसाद बिहार में जंगल राज लेकर आए। राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दी।
अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तेजस्वी के बयान के बाद बिहार में सत्तू पर सियासत तेज हो गई। सबसे पहला और बड़ा हमला किया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में होटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने भी तेजस्वी यादव के सत्तू वाले बयान पर पलटवार किया। संजीव चौरसिया ने तेजस्वी यादव पर सत्तू का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। जो सत्तू बिहार की संस्कृति, गरीबों की पहचान है, वो उस प्रकार के मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये उनकी पहचान तो है, उनके परिवार का भी पहचान है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली और संतरा खाते वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म किया था। एक बार फिर सत्तू पर सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनावी मौसम में कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। बीजेपी के साथ छात्र संगठन भी अब सड़क पर उतरकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद कर्नाटक की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जाँच की मांग का मुद्दा भी उठाया। सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को, मेरे को हिम्मत देके गए। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी पूरी तरह से मुखर है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य सरकार को घेर लिया। किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? 18 अप्रैल को हुबल्ली के एक कॉलेज कैंपस में नेहा हिरेमठ की फयाज नाम के लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से अब तक इस मामले में राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। यही वजह है कि नेहा हत्याकांड की चिंगारी अब सियासी गलियारों में थिरकने लगी है। और आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल साइट एक्स पर, अकाउंट जो उनका है, उस पर पोस्ट किया और आम लोगों को संदेश दिया। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीया। ये धरती हमारी मां, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया, जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
ये मिशन प्रो प्लेनेट पीपल का रास्ता दिखाता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें मानव जाति के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। विकास और पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम ने घुसपैठिए शब्द का जिक्र करके बयान जो दिया है उस पर उन्हें आपत्ति है। किशनगंज में चुनावी सभा के बाद ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं। 10 साल से वो क्या सो रहे थे, हमेशा इसको घुसपैठी का इलाका करार देते हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो एनपीआर एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। और सीमांचल की जनता के लिए आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया वहां पर? दुनिया वो एयरपोर्ट नहीं बनाते और सिर्फ घुसपैठी करके बदनाम कर रहे सीमांचल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे सरकार नहीं बदलते तो गरीबों किसानों को मिलने वाला पैसा नेताओं के पेट में चला जाता। लाडली बहना कौन है? 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। असम के सिलचर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। कछार इलाके में अमित शाह की गाड़ी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी साथ में थे। शाह के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकाली। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है।